प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह पवित्र दिवस हमें संविधान में निहित उन अस्थायी मूल्यों की याद दिलाता है जिन पर हमारा लोकतंत्र आधारित है। यह पर्व लोकतांत्रिक मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दृढ़ करने का अवसर है। आइए हम उन स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन करें जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा और सम्मान के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। मैं सशस्त्र सेनाओं, अर्धसैनिक बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस के वीर जवानों को नमन करता हूं, जो अपने शौर्य, त्याग, कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान से राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। उनका अद्वितीय साहस और सेवा हमें एकजुट, सुरक्षित और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए निरंतर प्रेरित कर रहा है। मैं उन सभी सैनिकों, पुलिस, अर्धसैनिक बलों और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने कर्तव्य, समर्पण और साहस से देश का मान बढ़ाया। पहलगाम के बर्बर आतंकी हमले के पश्चात ऑपरेशन सिंदूर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में एक ऐतिहासिक मोड़ का प्रतीक बना। यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि यह भारत के रणनीतिक संकल्प की घोषणा थी। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया कि अब आतंकवाद की किसी भी घटना और आतंकवाद को सह देने वाले किसी भी प्रयास का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत ने दृढ़ता के साथ एक नई रेड लाइन निर्धारित कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से देशवासियों में एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि हमारे वीर जवान उनकी सुरक्षा के लिए सक्रिय और सजग हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह स्पष्ट संकेत मिला है कि भारत की कार्रवाइयां तर्कसंगत और आत्मरक्षा के अधिकार पर आधारित हैं। आतंकी तंत्र चाहे सीमा पर हो या इस तरफ हो, उन्हें पूरी तरह से नस्तनाबूद किया जाएगा। भारत ने सिंधु जल संधि को समाप्त करके सख्त संदेश दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। यह निर्णय जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए जल संसाधन के अधिक प्रभावी उपयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा। इससे बिजली उत्पादन और सिंचाई की समग्र स्थिति में सुधार होगा तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास को मजबूत गति मिलेगी। उझ, रावी, चिनाब, झेलम और अन्य नदियों के जल से शीघ्र ही इसके सकारात्मक लाभ दिखाई देने लगेंगे। चिनाब नदी पर 260 मेगावाट दुलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना को दिसंबर में भारत सरकार ने मंजूर किया है, जिससे हमारी क्षेत्रीय बिजली आपूर्ति और मजबूत होगी। मैं पहलगाम आतंकी हमले में शहीद सभी नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ तथा आर्मी के उन बहादुर जवानों का भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने ऑपरेशन महादेव के द्वारा पहलगाम आतंकी हमले में शामिल तीनों पाकिस्तानी आतंकवादियों को मौत के घाट उतारकर हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर का बदला लिया था। पिछले वर्ष अक्टूबर-नवंबर में देशव्यापी आतंकी नेटवर्क को उजागर करने और समय रहते अनेक आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए भी मैं जम्मू कश्मीर पुलिस की सराहना करता हूँ। ये भारत के असली नायक और मुझे इन सब पर गर्व है। मैं अपनी पूरी निष्ठा और अपनी पूरी कृतज्ञता के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बलों तथा सेना के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। पूरा देश उन शहीदों और उनके परिजनों का ऋणी है। मैं नौगाम के दुर्भाग्यपूर्ण आकस्मिक विस्फोट में शहीद हुए पुलिस तथा नागरिक प्रशासन के कर्मियों को भी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जिन वीरों ने अपने लहू से जम्मू कश्मीर की खुशियाँ कायम की हैं, वह एक ऐसा ऋण है जिसकी हम कीमत नहीं चुका सकते। आज के पावन पर्व पर हमें संकल्प लेना होगा कि उनके बलिदान को हमेशा याद रखेंगे और उनके सपनों का जम्मू कश्मीर हम निर्मित करेंगे।
वर्ष 2025 के दौरान जम्मू कश्मीर में बादल फटने और बाढ़ जैसी कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा, जिससे पूरे केंद्र शासित प्रदेश में व्यापक क्षति हुई। मैं इस आपदा में जान गंवाने वाले नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं पुलिस, एनडीआरएफ, आर्मी एवं सिविल प्रशासन के उन सभी अधिकारियों की सराहना करता हूँ जिनके त्वरित रिस्पांस ने अनेक जानें बचाई हैं। प्रशासनिक मदद के अलावा आपदा से प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत पहुंचाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं, कॉरपोरेट्स तथा समाज से जुड़े साथियों ने भी काफ़ी मदद की है। मैं उनकी भी प्रशंसा करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार प्रभावित परिवारों के पूर्ण पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे गणराज्य की असली ताकत किसानों के पसीने, सैनिकों के साहस, महिलाओं की शक्ति, वैज्ञानिकों की सोच, शिक्षकों के संस्कार, डॉक्टर्स की सेवा, इंजीनियर्स की दक्षता, श्रमिकों की मेहनत, शिल्पकारों की कला, कलाकारों की सृजनशीलता और समाज के हर एक नागरिक के समर्पण में बसती है। यही सामूहिक प्रयास हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। इस महान राष्ट्र की नींव उन पूर्वजों के अमर बलिदान और दूरदर्शी नीति निर्माताओं की दृढ़ सोच पर रखी गई है, जिन्होंने सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, गरिमा और समानता जैसे हमारे मूल्यों को हमारे शासन की आत्मा बनाया। इन्हीं आदर्शों से प्रेरणा लेकर हमारा साझा लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण किया जाए, जो वर्तमान ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की आकांक्षाओं को भी पूर्ण रूप से साकार कर सके। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के वर्तमान मूल्य पर लगभग 11% की वृद्धि दर दर्ज करने का अनुमान है। यह वृद्धि निरंतर सरकारी पहल और रणनीतिक नीतिगत हस्तक्षेप का परिणाम है। केंद्र शासित प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2024-25 के लिए 2,62,458 करोड़ रुपए आंका गया है। यह 2023-24 में 2,36,059 करोड़ रुपए था। यह सकारात्मक रुझान बुनियादी ढांचे के विस्तार, आर्थिक सुधारों और निवेश के अनुकूल वातावरण की प्रभावशीलता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का विशेष महत्व है। 2020 में उद्योग का दर्जा देने के पश्चात इस क्षेत्र में निवेश को विशेष प्रोत्साहन मिला है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में 2025 के नवंबर तक 1.61 करोड़ पर्यटक आए थे। यद्यपि यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कम है, परंतु अप्रैल 2025 की पहलगाम घटना और उसके बाद आई बाढ़ जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सरकार के सतत और केंद्रित प्रयासों से पर्यटन क्षेत्र ने भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। नए पर्यटन अवसरों को साकार करने की दृष्टि से 9 नए पर्यटन स्थलों की पहचान की गई है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने की परियोजनाएं तैयार की जा रही हैं। कश्मीर मैराथन को स्पोर्ट्स टूरिज्म और डेस्टिनेशन ब्रांडिंग की एक प्रमुख पहल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे कश्मीर को स्पोर्ट्स और वेलनेस पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। कश्मीर मैराथन में मुख्यमंत्री जी की भागीदारी ने विश्वास, एकता और कश्मीर की छवि को एक सुरक्षित, खुले और आतिथ्यपूर्ण गंतव्य के रूप में और भी मजबूत किया है। जम्मू मैराथन के प्रथम संस्करण का औपचारिक शुभारंभ किया गया है, जो मार्च 2026 में आयोजित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर एकता, शांति और सद्भाव के सजीव प्रतीक के रूप में उभरा है। केंद्र शासित प्रदेश के नागरिक पूरे उत्साह और गर्व के साथ हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के प्रथम चरण का समारोह व्यापक स्तर पर मनाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर ने देश भर में सर्वाधिक सहभागिता दर्ज कर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा लक्ष्य एक समावेशी जम्मू कश्मीर का निर्माण करना है, जहां युवाओं, महिलाओं और श्रमिकों को प्रचुर अवसर मिले और यहां सरकार निरंतर प्रयास करते हुए यह सुनिश्चित करे कि समाज का सबसे साधारण नागरिक भी बड़े सपने देखने
और उन्हें साकार करने की क्षमता और आत्मविश्वास प्राप्त कर सके। मिशन युवा के कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं को कौशल विकास, मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता के जरिए सशक्त किया जा रहा है। यह पहल युवाओं को उद्यमिता, रोजगार सृजन और सामाजिक स्थिरता का माध्यम बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हाइब्रिड उद्यमिता विकास पाठ्यक्रम के माध्यम से 5000 से अधिक युवाओं ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इस मिशन के अंतर्गत 1,35,000 उद्यम इकाइयों की स्थापना तथा 4.5 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहले वर्ष में 1,51,000 से अधिक युवाओं ने इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराया है। इनमें 61,941 युवाओं ने विभिन्न फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम के तहत आवेदन किया है। 12,000 से अधिक मामलों को बैंक द्वारा अप्रूव कर दिया गया है और 800 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता वितरित की जा चुकी है। प्यारे भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर में एक नया सवेरा आया है। आतंकवाद से जुड़े नहीं बल्कि आतंकवाद से पीड़ित परिवारों को भी नौकरी दी जा रही है। दशकों से दबे हुए आंसुओं को सम्मान और न्याय मिला है। मैं जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भरोसा देता हूं, हर एक प्रमाणिक केस में न्याय होगा तथा आतंकवाद से जुड़े हर केस को खंगाला जाएगा और उसकी जांच भी होगी। दोषियों को कड़ी सजा मिले, इसका भी इंतजाम किया जाएगा। वर्ष 2025 में 7,650 सरकारी पदों पर पूर्णतः मेरिट आधारित नियुक्तियां सुनिश्चित की गईं, जबकि 23,800 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर है। इसके साथ ही अनुकंपा नियुक्ति के अंतर्गत 910 परिवारों को सहायता प्रदान की गई है, जिनमें कठुआ घटना, ऑपरेशन सिंदूर तथा नौगांव घटना के पीड़ित परिवार भी शामिल हैं। रेल संपर्क के माध्यम से कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने का सपना साकार हो चुका है। जम्मू में पूर्ण रेल मंडल को स्वीकृति मिल गई है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन और जम्मू हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण तीव्र गति से हो रहा है। कश्मीर को राष्ट्रीय फ्रेम नेटवर्क से जोड़ने वाली भारतीय खाद्य निगम की पहली खाद्यान्न मालगाड़ी का संचालन प्रारंभ हो चुका है। इससे वर्ष भर निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी, लागत में कमी आएगी, NH-44 पर दबाव भी कम होगा और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। 61,528 करोड़ रुपए के निवेश से एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, रिंग रोड और सुरंगों का निर्माण तथा उन्नयन किया जा रहा है, जिससे यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आई है। कनेक्टिविटी को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के दौरान 19 नए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनकी अनुमानित लागत 10,637 करोड़ रुपए है। इनमें पीर की गली सुरंग, साधना सुरंग, लाल चौक से परिमपुरा जंक्शन तक 4 लेन का फ्लाईओवर, नारवल गुलमर्ग खंड पर 4 लेन का मैगाम फ्लाईओवर जैसी अनेक प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं। मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छूटे हुए गांवों को सड़क से जोड़ने हेतु PMGSY 4 के तहत 4,224 करोड़ रुपए स्वीकृत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर के रणनीतिक एवं भौगोलिक महत्व को देखते हुए यह पहल हजारों परिवारों को अत्यंत आवश्यक संपर्क की सुविधा प्रदान करेगी। रणनीतिक एवं दूर दराज के क्षेत्रों की संपर्क आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु 2,600 करोड़ रुपए की लागत वाली 1,148 किलोमीटर लंबाई की 152 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है। विद्युत क्षेत्र में केंद्रित प्रयासों से अभूतपूर्व परिणाम सामने आ रहे हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, स्मार्ट मीटर, सौर ऊर्जा और वितरण सुधारों के माध्यम से घाटे में कमी और राजस्व में वृद्धि हुई है। वर्षों से लंबित 1856 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी पुनर्जीवित किया गया है। मिशन मोड में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की स्थापना की जा रही है। अब तक 10,44,000 मीटर लगाए जा चुके हैं और 26-27 तक 100% कवरेज का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप
घाटे में 9% की कमी आई है, जबकि राजस्व में 16% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 6,716 सरकारी भवनों का सौरकरण किया जा चुका है, जिससे 64.61 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता सृजित हुई है। इसके अतिरिक्त 16,816 आवासीय भवनों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किए गए हैं। मैं सभी नागरिकों का आह्वान करता हूँ कि वे घरों के सौरकरण और बिजली खर्च को कम करने के प्रशासन के इस प्रयास में सक्रिय सहयोग करें। जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक 15,62,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को पाइप द्वारा जल आपूर्ति उपलब्ध कराई जा चुकी है। 867 गांवों ने हर घर जल सर्टिफिकेशन प्राप्त कर लिया है। शाहपुर कंडी बांध परियोजना में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 22 सितंबर 2025 से रेगुलेटेड ग्रेविटी फ्लो के माध्यम से जल आपूर्ति प्रारंभ हो चुकी है और वर्तमान में नहर द्वारा लगभग 150 क्यूसेक जल प्रवाहित किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एग्रीकल्चर एवं एलाइड सेक्टर में नई क्रांति को जन्म दिया है। यह सेक्टर अब आजीविका नहीं बल्कि इनकम सेंट्रिक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के रूप में विकसित हो रहा है। खेती योग्य क्षेत्रफल में 6.22% की वृद्धि हुई है। येलो रेवोल्यूशन कश्मीर के किसानों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण नया स्रोत बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सभी 20 जनपदों में लागू किया गया है। हॉर्टिकल्चर को भी इस योजना के दायरे में लाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। वार्षिक मिल्क प्रोडक्शन 28,75,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। अब तक 7 लाख से अधिक किसान खिदमत घर के नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज क्षमता को बढ़ाकर 2.92 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। चालू वित्त वर्ष में अतिरिक्त 15,000 मीट्रिक टन क्षमता जोड़ी जाएगी। सहकारिता से समृद्धि के संकल्प को साकार करते हुए प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को एम्पावर किया गया है और उन्हें डिजिटली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से जोड़ा जा रहा है। वर्ष 2020 के बाद से संगठित क्षेत्र में 2,227 औद्योगिक इकाइयां उत्पादन प्रारंभ कर चुकी हैं, जिनमें 15,940 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और 73,827 लोगों को रोजगार भी मिला है। इसके अतिरिक्त 1,028 इकाइयों ने 27,613 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के साथ कार्य प्रारंभ किया है, जिनमें 396 इकाइयां मार्च 2026 तक उत्पादन शुरू करेंगी। 1,316 स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं, जिनमें 471 का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 6,050 स्वरोजगार उद्यमियों की स्थापना की गई है, जिनके लिए 125 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी सहायता नंबर 2025 तक वितरित की जा चुकी है। जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए 18 शिल्पों को जीआई टैग दिलाने में सफलता मिली है, जबकि 17 अन्य उत्पादों का पंजीकरण प्रक्रियाधीन है। पिछले 2 वर्षों में 1600 से अधिक सहकारी समितियां सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से लाभान्वित हुई हैं। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर लगभग 4,45,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। लगभग 7,000 सहकारी समितियां इस क्षेत्र में पंजीकृत हैं। कारीगरों के सर्वांगीण विकास और सहकारी समितियों के माध्यम से उन तक आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा हायर एजुकेशन सेक्टर में ऐतिहासिक रिफॉर्म्स किए गए हैं। डिज़ाइन योर ओन डिग्री, कॉलेज ऑन व्हील्स, इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, स्टार्टअप कल्चर और इंजीनियरिंग किचन जैसे इनिशिएटिव्स के माध्यम से युवाओं को फ्यूचर स्किल्स प्रदान किए जा रहे हैं। जम्मू विश्वविद्यालय और कश्मीर विश्वविद्यालय को नैक द्वारा A++ ग्रेड प्रदान किया गया है। 74 सरकारी डिग्री कॉलेजों को भी नैक मान्यता प्राप्त हुई है। 15,550 से अधिक स्कूलों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ की गई है। कक्षा 9 से 12वीं तक के 1,41,000 छात्रों को वोकेशनल कोर्सेस में पंजीकृत किया गया है। PM श्री योजना के तहत 396 विद्यालयों के अपग्रेडेशन को स्वीकृति दी गई है।
बेहतर लर्निंग आउटकम के लिए विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की जा रही है। सरकार ने करिकुलम बेस्ड एजुकेशनल कंटेंट को छात्रों तक पहुंचाने के लिए जेकेई पाठशाला नामक समर्पित टीवी चैनल प्रारंभ करने की योजना तैयार की है। 172 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जा चुकी हैं, जबकि 500 अन्य लैब प्रक्रिया के अधीन है। 89 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 5000 से अधिक छात्राओं को निःशुल्क आवासीय सुविधाएं दी जा रही हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के निर्माण एवं उन्नयन से पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। 15 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स, 2 राज्य कैंसर संस्थानों सहित 4000 से अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित हो सकी हैं। चालू वर्ष में 548 नई मेडिकल सीटें जोड़ी गई हैं। श्रीनगर के बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल में 160 बेड वाले अत्याधुनिक अतिरिक्त ब्लॉक जुलाई 2025 से ऑपरेशनल है। इसके अतिरिक्त जीएमसी अनंतनाग और जीएमसी जम्मू के 2 नए कैथ लैब जनता को समर्पित किए गए हैं। जीएमसी रजौरी और जीएमसी बारामूला में भी कैथ लैब स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 17 क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें 2 ब्लॉक 100 बेड वाले तथा 12 ब्लॉक 50 बेड वाले होंगे। इनके पूर्ण होने पर मौजूदा क्षमता में 950 क्रिटिकल केयर बेड की वृद्धि होगी। 20 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब का निर्माण भी किया जा रहा है, जिससे जिला स्तर पर डायग्नोस्टिक सर्विसेज को मजबूती मिलेगी। सरकार प्रत्येक गरीब परिवार को मूलभूत सुविधाओं सहित समुचित आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 3,21,000 आवासों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है, जबकि शेष 14,000 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना के अंतर्गत भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि भी उपलब्ध कराई जा रही है। सैटेलाइट सिटीज में रेजिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। कोट भलवाल, चट्टरहामा तथा गुंडक्सा में नए टाउनशिप एवं सामूहिक आवास कॉलोनियों का विकास किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 277 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। अमृत 2 के तहत 1000 करोड़ रुपए से अधिक की 90 परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 17 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं तथा 67 परियोजनाएं क्रियान्वयन के चरण में हैं। 78 शहरी स्थानीय निकायों को ODF घोषित किया जा चुका है। अब तक 49 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी और 50 कंपोजिट पिट पूरे किए जा चुके हैं, जबकि 16 अतिरिक्त मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी और 14 कंपोजिट पिट निर्माणाधीन है। जम्मू और श्रीनगर शहरों के लिए 2 कंप्रेस्ड बायोगैस परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनोवेशन और एकेडमिक एक्सेलेंस के साथ साथ जम्मू कश्मीर के युवा खेल के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं। पैरा आर्चर शीतल देवी और राकेश कुमार ने अपने असाधारण धैर्य और समर्पण से इतिहास रचते हुए नई पीढ़ी को प्रेरित किया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 5वें संस्करण का सफल आयोजन भी किया गया है। जम्मू कश्मीर ने पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की मेजबानी की थी, जिसमें 28 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के 500 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 12 से अधिक देशों के करीब 300 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ तीसरी एशियाई पेंचक सिलट चैंपियनशिप की मेजबानी भी जम्मू कश्मीर ने की है। कश्मीर सुपर लीग भी एक महत्वपूर्ण स्पोर्टिंग इवेंट के रूप में उभरा है। युवा खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विकास किया जा रहा है। अब तक जम्मू कश्मीर के 2 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस तथा सभी 20 जिलों में 92 खेलो इंडिया सेंटर्स स्थापित किए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन कश्मीरी प्रवासी परिवारों के पुनर्वास एवं कल्याण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। घाटी में कार्यरत कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों के लिए कुल 6000 फ्लैट स्वीकृत किए गए थे। 3736 फ्लैटों का निर्माण पूरा किया जा चुका है तथा 3250 फ्लैट पात्र प्रवासी परिवारों को आवंटित भी किए जा चुके हैं। शेष फ्लैट
मार्च 2026 तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। सभी प्रवासी परिवारों को आयुष्मान भारत सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने का प्रयत्न हुआ है। इसके अंतर्गत अब तक 1200 से अधिक परिवार पंजीकृत किए जा चुके हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, लंबे इंतजार के पश्चात जम्मू कश्मीर के जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। अप्रैल 2025 से अब तक प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजनाओं के अंतर्गत 1.5 लाख से अधिक अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 8.18 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की जा चुकी है। श्रीनगर के खिम्बर में स्थापित अत्याधुनिक जनजातीय अनुसंधान संस्थान परिसर एक समर्पित थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है। 28 गुजर एवं बकरवाल अनुसूचित जनजाति हॉस्टल्स ऑपरेशनल है। इसके अतिरिक्त विभिन्न जिलों में 26 नए हॉस्टल का निर्माण प्रगति पर है। जम्मू कश्मीर सरकार ने सैचुरेशन लेवल सर्विस डिलीवरी शुरू की है। इस योजना के तहत हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 25 मुख्य काम किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत 393 गांवों की पहचान की गई है। वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के अंतर्गत 47.98 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम तथा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत वृद्धजन, विधवाओं एवं दिव्यांगजनों सहित 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। बच्चों और महिलाओं के पोषण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अंतर्गत 8,43,000 लाभार्थियों का डेटा न्यूट्रिशन ट्रैकर पर अपलोड किया गया है। लाडली बेटी और राज्य विवाह सहायता योजना जैसी पहल के माध्यम से समाज में महिलाओं की गरिमा और सम्मान को सुदृढ़ किया जा रहा है। 8 लाख महिलाएं 94,000 से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। जम्मू कश्मीर ने 2 लाख लखपति दीदी का सृजन कर 86% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इसके अतिरिक्त 50 लखपति दीदी ने 10 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय अर्जित कर मिलेनियर दीदी के रूप में पहचान बनाई है। ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत पिछले 1 वर्ष में 3,000 माइक्रो स्टार्टअप्स को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। 5,000 महिला उद्यमियों को उन्नत प्रशिक्षण देकर उनके व्यवसाय विस्तार में सहायता प्रदान की गई है। 1,500 से अधिक पब्लिक सर्विसेज ऑनलाइन उपलब्ध हैं। समयबद्ध सेवा वितरण सुनिश्चित करने हेतु 391 सर्विसेज को ऑटो अपील प्रणाली से जोड़ा गया है। पिछले वर्ष के दौरान 82 करोड़ ई लेन देन दर्ज किए गए, जो प्रतिदिन औसतन 22 लाख से अधिक इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को दर्शाते हैं। चालू वित्त वर्ष में 77 डीबीटी आधारित योजनाओं के अंतर्गत 80 लाख लाभार्थियों के खाते में 9,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की गई है। सरकार ने हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, मोबिलिटी, एजुकेशन तथा लॉ इन्फोर्समेंट जैसे सेक्टर्स पर केंद्रित एक व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी भी तैयार की है। पूंजीगत व्यय हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने वाली विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना को चालू वित्तीय वर्ष से जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 222 परियोजनाओं के लिए 1,431 करोड़ रुपए तथा 12 केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं के लिए 210 करोड़ रुपए की समकक्ष राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत राशि का 66% यानी 1,083 करोड़ रुपए की पहली किस्त प्राप्त भी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर बैंक पिछले कुछ वर्षों में ऐतिहासिक रिफॉर्म का साक्षी बना है। एनपीए 4.89% से घटकर 0.85% हो गया है तथा पूंजी पर्याप्तता मार्च 2019 से सितंबर 2025 के बीच 12.46% से बढ़कर 14.99% हो गई है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 36,15,000 से अधिक श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के लाभ सभी पात्र श्रमिकों तक पहुंचाने के प्रयास जारी है, जिसके अंतर्गत 78,000 से अधिक श्रमिक पहले ही पंजीकृत किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 1,27,000 से अधिक पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के अंतर्गत नामित किया गया है। प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे अपने युवाओं की अपार क्षमता पर पूर्ण विश्वास है।
हम उनके दीर्घकालिक लक्ष्य और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जम्मू कश्मीर में समावेशी विकास की गति अभूतपूर्व है और हम जनता के साथ सशक्त साझेदारी के माध्यम से इसे और सुदृढ़ करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। आज हमारे सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक युवाओं में नशीली दवाओं का दुरुपयोग है, जिसे हमें सामूहिक ताकत से समाप्त करना होगा। सतत विकास के लिए समाज को एकजुट होना होगा और आतंकवाद को बढ़ावा देने या उनका समर्थन करने वाले तत्वों का दृढ़ता से मुकाबला करना होगा। आतंक के इकोसिस्टम को निर्णायक रूप से ध्वस्त कर दोहरे मापदंड अपनाने वालों को अलग थलग करना हमारा सामूहिक संकल्प होना चाहिए। मैं प्रत्येक नागरिक को आश्वस्त करता हूं कि यह सरकार दृढ़ संकल्प के साथ सभी नागरिकों के लिए सार्थक अवसर का सृजन करती रहेगी, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके और अपनी आकांक्षाओं को साकार कर सके। मैं समाज की सभी पीढ़ियों का आह्वान करता हूं, आइए एकजुट होकर अपने सामूहिक सपनों के जम्मू कश्मीर के निर्माण में हम सब जुटें। आइए एक ऐसा जम्मू कश्मीर हम निर्मित करें जहां युवाओं को समान अवसर मिले, जहां महिला नेतृत्व वाला विकास आर्थिक प्रगति और सामाजिक स्थिरता को गति दे, जहां एकता, शांति और प्रतिबद्धता हमें एक उज्ज्वल और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाए। मेरे साथ 3 बार जोर से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की